हरियाणा सरकार में लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने अपने विजन को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हरियाणा की नायब कैबिनेट में तमाम जो मंत्री हैं उनको विभागों का आवंटन हो चुका है और विभाग मिलने के बाद आज जो मंत्री हैं वो सचिवालय पहुंच रहे हैं और जो विभाग के कामकाज हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश जो वो शुरू होती नजर आ रही है। मेरे साथ हरियाणा के जन स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग के मंत्री रणबीर सिंह गंगवा मौजूद हैं। सर, आपके पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सीधा पब्लिक से जुड़े हुए हैं, चाहे पेयजल है या फिर सड़क है। दोनों महकमों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे सर, और जो नायब कैबिनेट में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है कैसे देखते हैं सर? इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने जिम्मेदारी देने का काम किया है। और जैसे आपने बताया कि ये बिल्कुल ठीक कहा कि ये सीधे जनता से जुड़े हुए महकमे हैं। हम जनता को मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे, चाहे पेयजल की बात है। हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और जिसके तहत एक एक गांव के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए के बजट केंद्र से भी देने का काम किया। जहां जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनें नई बिछाई गई और अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर भी जो पाइपलाइनें बिछाई गई है, हम वो सपना पूरा करने का काम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हर घर के अंदर स्वच्छ जल देने का काम जो है वो करेंगे। वहीं चाहे जो सीवर की बात है, वो सीवर व्यवस्था जहाँ खराब है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे, और एक योजना बना करके एक समय सीमा तय करके उस समय सीमा के अंदर वो काम को पूरा हो, इस बात की व्यवस्था करने का काम करेंगे। कहीं भी कोई भी अधिकारी अगर कोई कोताही बरतता है तो फिर उसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि चाहे वो अधिकारी है और चाहे जनप्रतिनिधि है, लोग चुनते हैं और वो उनका एक ही टारगेट होता है कि अपने अपने तरीके से जनता की सेवा करे। इतने बड़े मैंडेट के साथ जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने चुनने का काम किया है, एक उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है कि ये पार्टी वो है जो लोगों की सेवा करने का काम करेगी। उस उम्मीद पर खरा उतरते हुए ये मूलभूत ज़रूरत जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ रोड्स की बात है, चाहे वो रिपेयर की बात हो, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहाँ भी क्वालिटी की कोई बात आई, कहीं कोई उसके अंदर हमें कोई भी शिकायत मिली तो सख्त एक्शन हम उसके खिलाफ जो लेने का काम करेंगे, ताकि आगे से इस टाइप की कोई बात ना हो। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम एक अच्छा इंफ्रा जो है प्रदेश के लोगों को देना चाहेंगे, जिससे लोगों को जीवन में जो है वो आसानी हो और जो डिपार्टमेंट की छवि है वो भी निखर के जो है लोगों के सामने आए। वो सब राजनीति का आपका लंबा अनुभव है, आपने अक्सर देखा होगा, हम भी इस मीडिया के नाते कई सालों से देख रहे हैं कि जन स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग ज़्यादातर अलग अलग मंत्रियों के पास रहते थे और ये बड़ी दिक्कत आती थी कि एक सड़क बना के जा रहा है और दूसरा खोदने के लिए आ जाता था। पाइपें पहले डालनी है, वो सड़क बनने के बाद डलती थी। आपका राजनीतिक अनुभव भी है, आप लोगों के बीच भी रहते हैं, आपको इन चीज़ों की जानकारी भी है। तो ये दोनों विभाग आपके पास हैं, इनका समन्वय रहेगा सर कि पहले सड़क नहीं बनेगी, पहले पाइप दबेगी फिर सड़क बनेगी, नहीं तो नई पाइप लाइन दबाने के लिए सड़क नहीं बनेगी, खोद दी जाती है सर? निश्चित तौर पर दोनों डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को निर्देश दे करके और उनका समन्वय भी करवाएंगे, और ताकि कोई भी रोड कोई बननी है तो उससे पहले पाइपलाइन बिछाई जाए, अगर पाइपलाइन बिछानी है तो। क्योंकि नई रोड बनती है फिर उसको तोड़ करके और उसको अगर रिपेयर करते हैं तो उसका नुकसान होता है और फिर वो उस लेवल की नहीं बन पाती, तो उसमें बड़ी भारी दिक्कत परेशानी आती है। ये दिक्कत परेशानी ना आए इसके लिए भी अधिकारियों को बाकायदा से दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उस पर अमल करते हुए वो ठीक तरीके से कार्य हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री से आपकी मुख्यमंत्री जी की मुलाकात की चर्चा है सर। हरियाणा के जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर किस तरीके से क्या बातचीत होने जा रही है, खासतौर पर हरियाणा में जो हाईवे का जाल बिछा है सर, जिसको पूरे प्रदेश के लोग देखते हैं, दूसरे राज्यों के लोग जो गुजरते हैं वो देखते हैं, इसको और मजबूत किया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी ठीक कहा आपने, हरियाणा के अंदर आज हर एक जिला हाईवे से जुड़ा हुआ है और कुछ एक और ज़रूरतें हैं, 13-14 बिंदु है, उस पर और हम बात करेंगे माननीय नितिन गडकरी जी से। माननीय सीएम साहब भी जाएंगे, साथ में मैं भी जाऊंगा। और डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश की तरफ से जो रखा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है माननीय नितिन गडकरी जी, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है,
वो हरियाणा की मांग मानने का काम करेंगे और ज़्यादा लाभ हरियाणा प्रदेश को इस बात का होगा। पहले रणबीर गंगवा राज्यसभा, फिर विधायक, फिर डिप्टी स्पीकर, अब कैबिनेट में 2 महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री, पहले नलवा, अब बरवाला और अब मंत्री के तौर पे पूरा प्रदेश। चुनौती तो बढ़ गई है सर, इसको रणबीर सिंह गंगवा चुनौती को कैसे देखते हैं? बरवाला और नलवा के लिए क्या किस तरीके से फोकस रहने वाला है? देखिए, नलवा से मैंने लगातार चुनाव लड़े, जीते भी, और अभी मुझे पार्टी हाईकमांड ने ये निर्देश दिया कि आप बरवाड़ा के अंदर जाकर के कमल खिलाएं, क्योंकि पहले विधानसभा में बरवाड़ा से कमल खिला नहीं था। मैं धन्यवाद करूंगा बरवाड़ा के मतदाताओं का, जिन्होंने जाते ही मुझे अपना प्यार प्रेम आशीर्वाद देने का काम किया और एक बड़े अंतर से जीत दिलाने का काम जो है किया। तो निश्चित रूप से नलवा तो मेरी जड़ें हैं, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और जड़ों से कभी भी अलग नहीं हो सकते। और वहीं जो बरवाड़ा के मतदाताओं ने चुन करके भेजा है, हम वैसे तो क्योंकि मंत्री के नाते पूरे प्रदेश के विकास कार्य करने हैं, लेकिन स्पेशली इन 2 हलकों की और ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि उन उम्मीदों पर खरा उतर करके, और बरवाड़ा के अंदर तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बरवाड़ा शहर की हालत जो है वो अच्छी नहीं है, तो वहाँ सीवरेज की भी, जल भराव की भी दिक्कत है, रोड्स की भी दिक्कत है। तो उन समस्याओं को भी दूर करने का काम जो है हम निश्चित तौर पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा थे, जो कह रहे हैं कि जो चुनौती है उस चुनौती के लिए लोगों का साथ लेकर तमाम जो विकास कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही पार्टी का जो नेतृत्व है उसका आभार जताया है कि जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैबिनेट में दी है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में काम करेंगे। लेकिन बरवाला और नलवा पर भी पूरे प्रदेश की तरह फोकस किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।